खबर जनपद देवरिया के नगर पंचायत भाटपरानी से हमारे संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। 2010 के बाद इस तरह का तानाशाह दरोगा मैंने आज तक नहीं देखा। संतोष पांडे। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के तहसील भाटपरानी के नगर पंचायत भाटपरानी के आर्य चौक में हुए धनतेरस के दिन हुए थाना भाटपरानी के द्वारा हुए कांड में व्यापारियों के अंदर उबाल हो जाने के बाद पीड़ित पटाखा व्यापारी के साथ स्थानीय व्यापारियों सहित नगर पंचायत प्रत्याशी संतोष पांडे सहित नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय कुमार गुप्ता ने मीडिया को अपने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबको जाओ, तुम लोग भी जाओ, जाओ जी, तुम लोग भी जाओ। छोटे छोटे बच्चों को जाओ, इतना ये लो, हम पकड़े हैं, हम भाई हम लोग आएंगे, पकड़ के अरे पकड़े लग जाइए, लग जाइए। लड़का दिन से एकदम परेशान बा, सब कुछ टाफी बिस्कुट सब में भर के लेके चल गए। लड़का के ढकेल देवन एक जना पुलिस से हमारे खातिर गाना बना जा रहे के मेहरारू के धो के लिए हां धो के सामान पड़ा काढ़ो के लिए व्यापारी के सामान है आपके पास लड़का हां व्यापारी के सामान उधार ओपनिंग के रख के को बच्चा बड़ा 4 गो लड़का बुलाओ के 2 गो लिखो के बुलाओ काम बा लाया। तो उसके बाद 5000 तक 2 कस्टमर आ गए थी, सिपाही लोग आ गए, तो हम 5000 तक मांग रहे थे। तो उसके बाद ये लोग हमारे अगल बगल के लोग जुट गए लोग, और उसके बाद से ना हमको हेड साहब को बुला दिए। तुरंत फोर्स आ गई मेरे पास। फोर्स आने के बाद हमको हमारी सब माल जितना टाफी बिस्कुट था, पटाखा थोड़ा सा था, वो सब कस के ले चले। अच्छा, एक चीज बताइए, पूरे नगर में पटाखा बेचा गया, लेकिन और आपके पास ही ऐसा क्यों हो गया? कोई टारगेट किया होगा मेरे खिलाफ। यानी कि आपने 1000 रुपया दे दिया पहले और 5000 बाद में नहीं दिया, जिस तरह का ये घटना हो सकता है। पैसा किसने मांगा था? वो मोटे से सिपाही थे, हम उनका नाम नहीं जानते। हाँ, चेहरे से पहचानते। बस क्या चाहते हैं आप? हम मांग सरकार से मांग चाहते हैं कि हम हमारा एथी जो है सहयोग किया जाए बस।
यानी न्याय मिले। हाल हमारा कर्जा खुद मूड़ी पे चढ़ गया मेरा, हम कहाँ से दे पाए। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि सरकार से हमारा न्याय हो, बस। धन्यवाद। यही चाहते हैं। और क्यों बा? अच्छा दिव्यांशी जी, ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम लोग मेरे पापा को इतना ढकेल लिए थे रोड पर, उन लोग को थोड़ा सा दया, एक पुलिस थे वो इतना तेज गिरा दिए थे, उन लोग को थोड़ा सा दया नहीं आता। हम लोग इतना रो रहे थे, इतना गोड़ उनका पकड़ रहे थे, उनको कुछ भी दया नहीं पकड़। इतना छोटी बच्ची है, धीरे साथ छोड़ दीजिए, मेरे पापा को छोड़ दीजिए कह रही थी, कुछ नहीं कर रहे थे, इतना हंस रहे थे। देखें दरोगा भी रहते हैं, पूरे इतने पूरे भीड़ था। अच्छा ये बताइए, पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया से आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कह रहे हैं, उन लोग जो हुआ है उसको कर दीजिए, लोग खत्म करिए, बस खत्म कर दीजिए, न्याय करिए, उसका न्याय करिए, दरोगा के खिलाफ उचित कार्रवाई कीजिए। दरोगा के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई कीजिए लोग आप लोग। ओके जी। माता जी आप ये बताइए कि धनतेरस के दिन आपके यहाँ क्या हो गया? धनतेरस के दिन हमारे लड़का बनन तो 1000 रुपया दिल रहन पहले, और वे लोग पुलिस 3 जना 5000 इनका 100 रुपया मांगे लगे लोग, 5000 10,000 रुपया हम देवे लायक बानी। बताई ओकरा बाद से कितना गोड़ हाथ गिरवी सन, कहीं सन गोड़ हाथ गिरवी, हम तो गोड़ पर पैर पर उनके पड़ल बनी, कितना दरोगा जी के पैर पर गिरल बनी, सब बाल बच्चा के पैर पर गिरल बनी। हुआ के लड़का है लड़कनी है छोटा छोटा इतना चिल्ला रो रही थी, इसको ढकेल दिए मारने के लिए, मेरे बच्चा लोग को पकड़ पकड़ कर ले जा रहा था। मोटे से दरोगा जी आप लोग पुलिस लेके चल गई तो का लेके गई आप? ओकरा संगे टाफी बिस्कुट भी भर लिए है, सब कुछ हमारा दुकान खाली कर दिया है लोग, देख लीजिए ये दुकान खाली हो गया है, सब कुछ भर कर लेकर चले गए हैं लोग, कुछ नहीं छोड़े हैं। हम लोग गरीब आदमी बांधे धर करके अपना। जब आपने दरोगा जी से ये रिक्वेस्ट किया हाँ तो दरोगा जी ने क्या कहा? कुछ नहीं कर रहे, खाली मुस्की छोड़ रहे थे, दरोगा जी मुस्किया रहे थे। और इसको बुलाइए, वो दरोगा के बुलाइए, उस साहब के बुलाइए, उस सिपाही के बुलाइए, और थाने पर थाने बुला रहे थे, थाने पर थाने बुला रहे थे, यही कर रहे थे। और क्या करें? मांगने के लिए पैसा नहीं दिए तो उसके बाद क्या चाहती हैं प्रशासन से? यही चाहते हैं कि हमारा सुलह हो जाए, अन्याय हो, अन्याय पूछ के दर्ज हो, अन्याय मत हो हम लोग के खिलाफ, हम मुकदमा हमारा वापस किया जाए। जो हम लोग के बताइए, अगल बगल कोई अगर हम दुख में पड़े हैं तो अगल बगल के लोग हमको कहने कुछ आएगा ना, समझाने आएगा ना, महल्ले के लोग यही ना कहेगा कि ठीक करिए, इसको समझाइए, छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है मत लीजिए, इसके बाल बच्चा है, यही ना कोई कहेगा। उन लोग को भी नाम डाल दिया गया है, केस कर दिया गया है। बताइए ऐसा होता है साहब? ऐसा कहीं होता है? उर्फ गोली त्रिकाल, पूर्व बूथ अध्यक्ष भाटपा रानी, श्री राम तस्कर। अच्छा सर, ये जो धनतेरस दिन यहाँ पे घटना हुई, आप थे क्या वहाँ पे? मैं जब हल्ला गुला सुना तो आया अपने दुकान से। हम लोग का दिवाली का त्यौहार है, हम लोग की मिठाई की दुकान है, और जब घटना यहाँ हुई तो हल्ला गुला हुआ तो उसमें हम लोग यहाँ आए तो अजय मौर्य नाम के एक सिपाही थे यहाँ थे, एक एसआई थे लंबे से थे, और एक प्रजापति जी थे। वह 3 लोग यहाँ थे। हल्ला गुली हो रहा था, गाली गलौज कर रहे थे दुकानदार से। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं, आप सब क्यों बोल रहे हैं? तो जब इतना बात पूछा गया तो वह लोग अभद्रता से फिर पेश आए। उसके बाद से उन्होंने फ़ोन कर एसओ को बुला लिया। एसओ साहब आए, 3-4 गाड़ी आई और ज़्यादा लोग आए, और उन्होंने कह दिया था, पता नहीं फ़ोन पे क्या कहा था एसओ साहब से। एसओ साहब आते ही उग्र हो गए, आते ही वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जितना भी इसमें सामान था, पटाखा के साथ सामान था, सारा सामान बोरिया में कसवाने लगे। कितना भी कोई रोका, पूरी जनता मोहल्ले की रोकी, फिर भी रुके नहीं, और हाथापाई भी किए, और सबको मतलब धमकाने लगे। धमकाने के बाद सारा सामान लाद के लेकर चले गए। उन लोग से रोका गया कि बुलाइए। एसडीएम साहब को बोले कि आ रहे हैं एसडीएम साहब, लेकिन फिर भी एसडीएम साहब नहीं आए। आप 5 मिनट बाद वो उग्र हो गए, उग्र हो गए, सारा सामान लाद कर लेकर चले गए। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं, प्रशासन द्वारा न्याय हो। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये शिव मंदिर रोड है, वार्ड नंबर 9 है, शिव मंदिर रोड, भाटपा रानी है। यहीं पे घटना हुई? ये घटना यहीं पे हुई थी। दीपू जायसवाल उर्फ श्री स्वर्गीय गुलाब जायसवाल, इनके 3-4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, अत्यंत गरीब आदमी है। जी, आप बुजुर्ग महिला हैं। आप पूरा मोहल्ला इनके सपोर्ट में खड़ा था, पूरा बाजार इनके सपोर्ट में खड़ा था, फिर भी निर्दयी दरोगा ने एक भी बात नहीं सुनी इनकी।
जी सर, अपना परिचय देने का प्रयास करें। मैं संतोष पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष का पूर्व प्रत्याशी और समाज सेवी। अच्छा सर, ये कांड हुआ जो धनतेरस के, ये आपके नज़रिए में, आपका नज़रिया क्या कहता है? नहीं, कांड का तो मैंने वीडियो देखा और इस लड़के से जिसके यहाँ दुकान पे छापेमारी करके उन्होंने पटाखा के साथ बिस्कुट टॉफ़ी की पैकेट बना के बोरियों में भर के ले गए, उससे मैंने जानकारी ली तो उसने बताया कि भैया पहले कोई कांस्टेबल आया था, उसने पैसा मांगा तो मैंने 1000 रुपये दे दिया था। बाद में माननीय SHO महोदय का उधर से दबाव बना कि पैसा और ज़्यादा लो, पटाखा उसके पास बहुत ज़्यादा है। फिर वो अपने लाव लश्कर के साथ आया तो इससे पैसा मांगने लगे, जो जैसा कि इसकी बात है, इसने जैसा मुझे बताया था, पैसा मांगने लगा तो मैं पैसा देने से इनकार किया कि भैया हमारे पास इतना पैसा की व्यवस्था नहीं है। तो उसने SHO महोदय को फ़ोन किया और SHO महोदय पूरे लाव लश्कर के साथ आए और इसके साथ बदसलूकी करते हुए इसका पटाखा बोरियों में भरवा लिया। जब यहाँ की जनता और यहाँ के व्यापारी बंधु उनसे विरोध करते हुए कि भैया एक गरीब आदमी है, किसी तरह से अपनी व्यवस्था चला रहा है, उसकी माँ, उसके पिता नहीं है, विधवा माँ है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इन सबके साथ सभी व्यापारियों ने इस चीज़ का विरोध किया। तो बजाय पसीजने के, बजाय इन लोगों को मदद करने के, उस आदमी की मुस्कुराहट आप वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, उस दरोगा की मुस्कुराहट को देख सकते हैं। 2010 के बाद इस तरह का तानाशाह सर्कस दरोगा मैंने आज तक नहीं देखा होगा। 14 साल इस नगर पंचायत भाटपारा में मुझको भी राजनीति करते, समाज सेवा करते हो गया, लेकिन इस तरह का दरोगा से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा सर, एक वायरल हो रहा था प्रिंट मीडिया में, कुछ पेपरों में कि लोग प्रशासन के साथ बदतमीजी किए हैं, हाँ, और वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? अब एक वाकया मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा। ये हमारा वाकया है, हमारी अपनी बात है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि 9 चोर शक्ल के लोग एक स्कॉर्पियो HR नंबर, हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो के साथ सोहनपार गांव में रात को 2 बजे घुसते हैं। अब वो कुछ भी बताएं हमको तो नहीं पता, लेकिन 2 बजे रात को हमको फ़ोन जाता है गांव के किसी सदस्य के द्वारा। मैं उठ के आता हूं, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, SHO महोदय का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। उसके बाद कई सिपाहियों को फ़ोन किया, सिपाही आए, 2 सिपाही आए, हमने उनको पकड़ के और थाने के सिपाही दरोगा को सौंप दिया। बजाय उन पे मुकदमा लिखने के, वो 5 लोग गांव के संभ्रांत लोगों के, एक मैं, संतोष पांडे, संजय यादव, रविंद्र कुशवाहा जो पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, संजय यादव इस समय वर्तमान सभासद प्रतिनिधि हैं, सूरज जायसवाल जो एक लड़का एक मेडिकल स्टोर पे काम करता है, इस तरह के लोगों को के साथ साथ 35-40 अन्य अज्ञात लोगों पे मुकदमा लिख सकता है जो व्यक्ति, खाली इसलिए खुन्नस की वजह से और पैसे की उगाही करने के लिए। तो इस छोटे से व्यक्ति को क्या जानता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। आप क्या चाहते हैं ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से यही चाहूँगा कि इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच करा के, माननीय CO महोदय को लगा के, माननीय SDM महोदय को लगा के इसकी उचित जांच हो और जो सही हो उस तरह की कार्रवाई हो कि आइंदे इस नगर पंचायत भाटपरानी में कोई इस तरह का तानाशाह दरोगा किसी व्यापारी बंधु के साथ इस तरह की हरकत न करे, ये हमेशा के लिए सनद रहे। धन्यवाद। रोकवा दो जाए। जी सर, अपना पद के साथ परिचय देने का प्रयास करें। मेरा नाम जितेंद्र जायसवाल है और जिला का उपाध्यक्ष हूँ, उद्योग व्यापार मंडल के जिला का उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मंडल मंत्री हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो यहाँ पे घटना हुई, उस वायरल वीडियो में आप दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस घटना के संबंध में, मेरा घर इसी कोने में पड़ता है, हमारे पटदार लगेंगे। मैंने जब सुना हल्ला गुली तो मैं अपने घर से ऊपर आया और देखा कि 3 कांस्टेबल यहाँ पर थे। उन कांस्टेबल का मैं नाम जानता हूँ। उन्होंने भारी पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी का परिचय दिया, मैं अपना पद का परिचय दिया। उसने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको पैसा चाहिए। उन कांस्टेबलों का नाम बताएंगे? अब कांस्टेबल में मैं पहचान में एक आदमी का नाम अजय मौर्य मैं जानता हूं, लेकिन 2 आदमी को मैं उसके चेहरा से पहचान कर लूंगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो पटाखा की पुलिस ने यहाँ से लेके गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पटाखा जब लेने गई तो दुकान एक यहाँ लगा था और ये बिस्कुट की दुकान है और ये पटाखा यहाँ लगा था, और वो पैसा न देने के कारण मैं इस दृश्य को मैं देखता रहा। उन्होंने फिर थाना अध्यक्ष महोदय को बुलाया,
थाना महत्व 2 गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ यहाँ पर आए और उसके बाद वो ज़बरदस्ती बोले कि इसका सब पटाखा से लेकर और इसमें बिस्कुट और टॉफी जो भी है बोरे में भरकर यहाँ से वो लेके चले गए और यहाँ के लोग सैकड़ों व्यापारी उनसे हाथ जोड़कर विनती करते रहे। अब ऐसा दरिंदा मैंने थाना अध्यक्ष में नहीं देखा हूँ। अगर पत्थर का दिल का भी इंसान होता तो ये दृश्य देखकर, बच्चों का दृश्य देखकर वो पिघल गया होता, लेकिन उसको पैसे से मतलब था। उसका एक षड्यंत्र है और एक साजिश है, क्योंकि यहाँ व्यापारियों को फंसाकर और उनको उठाता और उठाकर पैसा का धनुगाई करता। इसलिए 25 व्यापारियों पर उसने अज्ञात मुकदमा दर्ज किया है और मुझ पर भी मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मैं कुछ नहीं किया हूँ। माननीय दरोगा महोदय से निवेदन करता रह गया, फोन पर उच्च अधिकारियों से बात करता रह गया और मुझ पर भी उसने मुकदमा दर्ज किया है। गोली तिरकाल पर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज किया है। राजेश गुप्ता जी हैं जो हमारे बूथ के सदस्य हैं, उनके पर भी मुकदमा कर दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब आपका सत्ता है और आपका प्रशासन है, आपके सरकार का, और ये कांड हो गया तो मैंने थाना अध्यक्ष जी को मैंने अपना परिचय दिया तो थाना अध्यक्ष जी महोदय कह रहे हैं कि हम किसी पदाधिकारी को मैं नहीं जानता हूं, मैं योगी और योगी को नहीं जानता हूं, जाओ मेरा जो ट्रांसफर करना है करा लो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कप्तान महोदय से क्या कहना चाहिए? ये मैंने कप्तान महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना को मजिस्ट्रियल जाँच कर दरोगा के खिलाफ उचित मुकदमा दर्ज किया जाए और उस मुकदमे को वापस किया जाए, नहीं तो व्यापार मंडल उग्र होगा और धरना प्रदर्शन पर बैठा जाएगा। वीडियो वायरल हो रहा था कि व्यापारियों के साथ प्रशासन ने गलत किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दीपू जायसवाल नाम का लड़का है, गुलाब जायसवाल उनके पिताजी का नाम था, उनका देहांत हो गया। इस क्रम में दिवाली के पहले एक बैठक हुई थी नगर पंचायत कार्यालय पर, जिसमें क्षेत्राधिकारी और भाट पारानी के थानाध्यक्ष मौजूद थे और उनसे मैं निवेदन किया था, बाज़ार के व्यापारी भी मौजूद थे कि यहाँ पर छोटे छोटे पटाखा व्यवसायी हैं जिनके पास 5,000 10,000 का पटाखा लेकर के जीविकोपार्जन करते हैं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है पटाखा बनाने की। इस क्रम में उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन जो दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस के दिन वहाँ पर एक थानाध्यक्ष अपने पुलिस बल लेकर के आए और उन्होंने पटाखा को जब्त किया। यह व्यापारियों के साथ अन्याय किया गया। इसके क्रम में मैं क्षेत्राधिकारी से और उप जिलाधिकारी भाटपा रानी से भी वार्ता किया था, लेकिन दीपू जायसवाल के साथ जो भी हुआ है वह बहुत ही गरीब व्यवसायी है। उसके बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी रो रहे थे, बिलख रहे थे। यह घटना निंदनीय घटना है। इसके लिए मैं प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। पुलिस ने कहा जा रहा है कि जाति किया है, पुलिस ने जाति किया है, निश्चित ही सही बात है कि पुलिस ने जिम्मेदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पुलिस ने जाति किया है। क्या आप इसके क्रम में प्रेमलता गुप्ता नगर पंचायत अध्यक्ष तथा मैं स्वयं थाने पर गए थे। हम लोग उनसे निवेदन किया गया था कि बहुत ही गरीब व्यवसायी है, ऐसा न किया जाए, छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। अज्ञात लोगों पे मुकदमा दर्ज किए हैं कुछ ऐसा? हाँ, अज्ञात लोगों पर 20 या 25 लोगों के पास अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जी। तो उसमें वो एक तरफा कार्रवाई किया जाना प्रशासन के तरफ से कहाँ तक? इस संबंध में मैं पुलिस अधीक्षक से स्वयं मिल करके भी वार्ता करूंगा। अपने स्तर से जहां तक मेरी पहुंच है मैं पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता करूंगा, जिलाधिकारी महोदया से भी वार्ता करूंगा कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ ये है कि जो पीड़ित पटाखा व्यवसायी है वो अति गरीब है और पुलिस ने जो ज्यादती किया है उस पर व्यापारी समाज आपसे न्याय की गुहार लगा रहा था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? व्यापारी समाज न्याय की गुहार लगा रहा है। यह निश्चित है कि उसके साथ अभद्रता हुई है। वह निश्चित है कि वो बहुत ही गरीब व्यवसायी है, खाने को मोहताज है, उसके पिता नहीं है, पिता का साया उठ गया है। इस परिस्थिति में उसके साथ ज्यादती हुई है और जो भी गलतियां हुई है मैं प्रशासन से मैं मांग करूंगा और मैं खुद जाकर के मिलूंगा संबंधित अधिकारियों से कि इस पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। सर, एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि घनी बस्ती आबादी में भाटपा रानी नगर पंचायत में घनी बस्ती में पटाखा खुलेआम बिका है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खुलेआम बिका है, इसके लिए वहाँ पर परमिशन लिया गया है उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से
और उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से परमिशन भी मिला है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला है। जगह जगह मैं स्वयं घूम करके लोगों को निर्देशित कर रहा था कि जहाँ जहाँ दुकानें हैं अगल बगल दुकानें न लगाते हुए सामने पानी का, कई जगह तो मैं देखा कि फायर ब्रिगेड का जो होता है छोटा सा जो बुझाने का होता है, पता ना क्या कहा जाता है उसको, सिलेंडर बोला जाता है। हाँ, फायर सिलेंडर दुकानदार रखे हुए थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। जगह जगह पानी की व्यवस्था थी, बालू की व्यवस्था थी। हम लोग खुद सतर्क रहते हैं कि कोई भी घटना न हो। नगर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, परिवार हमारा है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का किसी का नुकसान हो। सर, ये जो ज्यादती हुई है और उच्च अधिकारी भी संज्ञान में लिए हैं, तो क्या ये कार्रवाई हो सकती है? तो प्रशासन को कार्रवाई करना है, हमारा काम है मांग करना। मैं मांग करूंगा प्रशासन से कि जो बात है वह निष्पक्ष जांच किया जाए। अब प्रशासन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, हमारा जो धर्म है, नैतिक धर्म है, संबंधित अधिकारियों से मिलना और मांग करना और उस पर कार्रवाई कराना। धन्यवाद।